Hello everyone, welcome to Tech by Pandit YouTube channel. So डे 87 फिल्टरिंग डाटा एंड ये आज हमारा डे 87 है जिसमें हम डेटा एनालिटिक्स पांडास के ऊपर डेटा को फिल्टरिंग करेंगे। तो मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। बाकी ज़्यादा चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि मुझे मेन चीज़ पे आपको फोकस करना है। ये देखो, आपको सबसे पहले फ़िल्टर डेटा यूजिंग कैसे करना है किसी की कंडीशन के बेस पे। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट नाम का CSV फाइल बनाया हूँ, तो आप लोग देख लो। ये मैंने स्टूडेंट नाम का CSV फाइल यहाँ बनाया है एंड इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की है। काफ़ी छोटी फाइल है। ये देखो, यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 ये हमारी बोलते हैं उसको इंडेक्सेस हैं एंड हमारे नाम है रामदेव, शिवांग, आलोक, नेहा, प्रिंस, तृप्ति। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, इन सब का मैंने नंबर यहाँ पे किया है। 50 से कम है ये सब नंबर, ठीक है। एंड हम इसी पे अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम इसे अपने पांडाज वाले फाइल में ले जाके मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, अपने पांडा वाले फाइल में। तो मैं इसे फिर से ओपन कर लेता हूँ। हमने इसे ओपन किया एंड फोल्डर पे गए एंड डेटा एनालिटिक्स विथ पाइथन एंड मैच डॉट CSV के बगल में मैंने अभी उस फाइल को कॉपी किया था। जस्ट 2 मिनट्स। ओके, हमारा यहाँ पे स्टूडेंट और CSV फाइल मैंने ला दिया है एंड हम अपने डायरेक्ट अब पांडा वाले कोड पे करते हैं। तो हमें क्या क्या करना है। अब जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता था तो इतने ढेर सारे आपको डेटा दिखते थे, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होती रही होगी, बट अब नहीं होगी। सॉरी उसके लिए। एंड अब हम यहाँ पे अपने कोड को लिखने वाले हैं। कोड क्या था, हमें डेटा को फ़िल्टरिंग करनी है। ओके, डेटा को फ़िल्टर कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप सिंपल टर्म्स में समझो, जिस तरह आप पाइथन में कंडीशंस को अप्लाई करते थे सेम उसी तरह यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई करनी है। स्टूडेंट्स नाम का हमने, फिर एक प्रॉब्लम आ गई यार, इसे मैं स्टूडेंट्स नाम कर देता हूँ। रीनेम, बस कुछ करना नहीं है, बस स्टूडेंट्स नाम का ये हमारा फाइल बन गया। एंड अब मैं उसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर दूँगा तब भी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इंपोर्ट पांडा एज PD करना है एंड PD रीड डॉट CSV, अपने CSV फाइल को रीड करा लो। आपने जो CSV फाइल बनाया है एक्सेल से बनाया है, जब आप सेव करने जाते हो तो एक्सेल पे 2 ऑप्शन आते हैं कि आपको PDF में सेव करना है, एक्सेल में सेव करना है, CSV फाइल में सेव करना है। तो आपको CSV फाइल में सेव करना होता है। ओके, एंड यहाँ पे फिर आपको लिखना है प्रिंट DF एंड फिर एक कोष्टक लगाओ, फिर लिखो डेटा फ्रेम DF एंड मार्क्स। ठीक है, मार्क्स आपको, और फिर कंडीशन लगाना है। ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखा है चेक करना है कि 80 से ज़्यादा जिसका नंबर है उसे प्रिंट कर दो, ठीक। बट हमारे में 80 से ज़्यादा है ही नहीं, बट मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा किससे, अगर किसी का, मैं अपने डेटा फ्रेम में प्रिंट कराने वाला हूँ कि अगर किसी का 20 से ज़्यादा नंबर है तो उसे प्रिंट कराओ। और आप लोगों ने स्टूडेंट और CSV फाइल मैं ओपन कर देता हूँ एक जगह जहाँ पे आपकी सारी क्लियरिटी हो। जब मैं इसे अब रन कराता हूँ उससे पहले आप ये देख लो कि क्या हमारा डेटा है 20 से ज़्यादा जिसका मार्क्स हो। बट मैंने मार्क्स नाम का कोई टेबल ही नहीं बनाया यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट एक सब्जेक्ट दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या देंगे, देखो मैंने दे दिया कंप्यूटर, COMPUTER। ओके, हाँ। तो अब मैं इसे रन कराता हूँ। CSV स्टूडेंट डॉट CSV, यहाँ पे हमारी फाइल का नेम गलती हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए हमारा कोड रन हो गया है। क्या आया, मैंने आपको जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाया कि 20 से ज़्यादा नंबर को दिखाना है, ठीक है। तो इसने प्रायोरिटी दी है, पहले जिसका 20 से ज़्यादा नंबर होगा उसी को शो करना है। एंड कंप्यूटर वाले में 20 से ज़्यादा ही सभी के नंबर को शो कराया इसने, देख लो 30 50 22 44 एंड 33 एंड 22, इन सभी नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने जो कंडीशन अप्लाई की है कंप्यूटर वाले पे अप्लाई की है। अंडरस्टैंड। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपेरिजन ऑपरेटर। हमें कंपेयर करना है कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। तो यहाँ पे ये हमारा दिखा रहा है कि इंपोर्ट पांडा पीरियड स्टूडेंट और CSV हमने बनाया एंड उसमें प्रिंट किया डाटा फ्रेम एंड फिर एक और कोष्टक लगाया, डाटा फ्रेम लिखा एंड एज इक्वल इक्वल 21, मतलब कि जिसकी एज 21 होगी उसे प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास एज तो है नहीं, हमारे पास काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि जिसका नंबर, अगर आपके कॉलम में, जैसे मेरे
कौन से कॉलम में? हिंदी में। हिंदी में अगर किसी का नंबर 21 है तो प्रिंट कराना है। ठीक है, तो किसी का नंबर भाई 21 है ही नहीं, और मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया किसी का नंबर अगर 16 है तो प्रिंट कराओ। तो ये देखो किसका है, आलोक का है। हिंदी में 16 है, इंग्लिश में 16 है, मैथ में 33 है, कंप्यूटर में 22 है। सिंपल था कोड, कोई भी क्रिटिकल नहीं था, बस थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हुआ, बट वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, इसे समझना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजिंग फिल्टर मल्टीपल कंडीशन। अगर एक साथ हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ एक से ज़्यादा कंडीशन को अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले कोड को लिख देता हूँ। कोड को लिखने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट को स्टूडेंट कर लेता हूँ, एंड मार्क्स से हमें मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COMPUTER कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर, एंड यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा 40 से ज़्यादा। एंड एज की अगर बात है तो एज हमारे में है नहीं, तो इसे कर देंगे हिंदी, एंड इसे 16। हिंदी कितना कर देते हैं, 24 कर देते हैं। ओके, एंड अब हम इसे प्रिंट कराएं। तो इसमें क्या हुआ कि हमने रिज़ल्ट बनाया, एंड कंप्यूटर मतलब कि अगर किसी का नंबर 40 से ज़्यादा होगा और वो हिंदी में 24 पाया होगा, ठीक है, वो हिंदी में 24 पाया होगा एंड कंप्यूटर में 40 से ज़्यादा होगा, कंप्यूटर में 40 से ज़्यादा और हिंदी में 24। ओके, तो आउटपुट प्रिंट करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है। तो जब हम इसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो दो लोग आए हैं, एक शिवांग है, एक नेहा है। शिवांग ने हिंदी में 24 पाया है, इंग्लिश में 44, मैथ में 26, कंप्यूटर में 50, एंड नेहा ने 24 पाया है, 34 पाया, 22 पाया एंड कंप्यूटर में 44। तो यहाँ पे एक साथ मल्टीपल कंडीशन हमने अप्लाई की, एंड अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा ये कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया। एंड नेक्स्ट टाइम फिल्टर यूजिंग मल्टीपल कंडीशन, सेम वही है, कोई मैटर इसमें है नहीं। एंड यूजिंग ISIN, तो ISIN चेक वेयर वैल्यू बिलोंग गिव लिस्ट, मतलब कि ये हमें बताएगा आपकी वैल्यू किस लिस्ट में है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सो प्लीज़ स्किप दिस। एंड यूजिंग बिटवीन, हाँ बिटवीन की अगर हम बात करें तो बिटवीन हमें बताता है कि सेल सिलेक्ट वैल्यू विद इन स्पेसिफिक रेंज, स्पेसिफिक रेंज में किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे, सो जितना हम रेंज देंगे उसके बेस पे ये हमें देगा। जैसे स्टूडेंट CSV में हमने मार्क्स नहीं लिखा, मैंने कंप्यूटर वाला ही लिखा, COMPUTER कंप्यूटर, एंड हमने यहाँ पे रेंज दे दिया 10 से 50, एंड यहाँ पे हमने बिटवीन लगाया है। डाटा, आप डाटा को अपने रीड कराओ CSV फाइल को, एंड फिर प्रिंट करो DF के अंदर कंप्यूटर लिखो, कंप्यूटर के अंदर कोष्टक बंद करके डॉट लगाना। डॉट लगाने के बाद बिटवीन मतलब बिटवीन 10 से 50 के रेंज में जितने भी कंप्यूटर में नंबर हैं आप उन्हें प्रिंट कर दो। तो ये देख लो कितने लोग 10 से 50 के बीच में हैं। सो हमारे 7 रिकॉर्ड हैं, 7 रिकॉर्ड को प्रिंट कर दिया गया। रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल है, तो आप लोग देख लेना, इसे बताने की कोई नीड है नहीं। एंड हाँ, टास्क इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस टास्क, मार्क्स ग्रेटर देन 18 एंड एज इक्वल टू 21, मल्टीपल कंडीशन वाला, एंड यूजिंग ISNI स्किप कर सकते हो, यूजिंग बिटवीन इंपॉर्टेंट। एंड इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज द फिल्टरिंग इन द पांडा, फिल्टरिंग इज द यूज टू डिस्प्ले ओनली टू रो द satisfied given a condition, and what is operators is used, and which operator is used for और, सो यहाँ पे सिंबल का यूज़ करेंगे। एंड व्हाट डज ISNI डू, इट चेक वेदर वैल्यू आर प्रेजेंट इन ए गिवन लिस्ट। एंड व्हाट डज बिटवीन डू, इट फिल्टर्स वैल्यू दैट बिटवीन टू स्पेसिफाइड नंबर्स। एंड समरी की अगर बात करें तो सिंगल कंडीशन फिल्टरिंग, कंपेरिजन ऑपरेटर देखा, मल्टीपल कंडीशन देखा, एंड हमने देखा बिटवीन एंड रियल डेटा एनालिसिस एग्जाम्पल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।